गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक सो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये भी अच्छे होंगे। और मेरा जो पिछले जितने मैंने 10 पार्ट वीडियो बनाए हैं गुडविल चैप्टर के, आप सभी ने देखा होगा। एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि जो गुडविल का जो मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक बनाया है, उसको आप सिर्फ सिंगल टाइम मत देखो, रिपीट इट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक बार जो चीज़ों को देखते हो, तो बाय द वे थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, थोड़ा स्पीड कहीं कहीं पर है, मैंने ऑब्जर्व किया है, तो शायद वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं बोलूँगी कि एक दो बार आप रिपीट करके उस वीडियो को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी। ऐसे भी जनरली कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो रिगार्डिंग स्टडी, यू शुड वॉच एटलीस्ट 2 टाइम्स, आपको देखना चाहिए। चलो हम लोग इस यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं रिगार्डिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चंस रिलेटेड। ऐसे तो मैंने कहा था कि मैं बुक से आपको एग्जांपल डिस्कस करूँगी, बट थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने बुक को गो थ्रू किया तो मैं देखी थोड़ा सा हटकर है, मतलब थोड़ा सा लिटिल ट्रिकी है। तो ऐसा करते हैं, पहले कुछ ईजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टू द एग्जाम्पल 1, ठीक है। और हाँ, पिछले क्लास में मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ भी एक मैंने चीज़ें को रखने की कोशिश की है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आप बहुत ईजी तरीके से कैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मैं शायद क्लास 11 में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट के साथ कि अगर मैं बिज़नेस ओपन करना चाहती हूँ, अगर मेरे पास पैसे हैं, आई हैव लॉट ऑफ मनी, मान लो मेरे पास अच्छी खासी पूंजी है, तो मैं उसको बैंक में ना रख करके मैं उसको बिज़नेस में लगा रही हूँ। तो बैंक में अगर मैं पैसा रखती हूँ, तो मेरा बैंक में अगर मैं सेविंग अकाउंट करती हूँ या एफडी करती हूँ, सपोज फिक्स डिपॉजिट करती हूँ, तो जीरो रिस्क पर, बिना रिस्क के मुझे बैंक एटलीस्ट 6 to 7% इंटरेस्ट देता है, राइट। लेकिन अगर उसी अमाउंट को, उसी पैसे को मैं बिज़नेस में अगर लगाती हूँ, बिज़नेस करने के लिए करती हूँ, पैसा लगाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे रिस्क लेना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है अगर मैंने मान लो 10 लाख रुपए बिज़नेस में लगाए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 लाख 20 लाख में कन्वर्ट हो जाए, या 10 लाख 30 लाख में कन्वर्ट हो जाए, या 10 लाख 12 लाख में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 लाख 5 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। अपने को बिजनेस में पता नहीं होता है कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बट हम ये सोच के काम जरूर करते हैं कि अपने को प्रॉफिट होगी, बट अनफॉर्चुनेट किसी को मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट के बेस पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे राम है, उसके पास 2 लाख रुपए हैं। राम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब बिना रिस्क का, कोई रिस्क नहीं है। अगर वो HDFC बैंक में पैसे को डिपॉजिट करता है तो उसको आराम से 10% पर एनम ब्याज मिलेगा बिना रिस्क का, और उसका जो अमाउंट है वो भी, राइट। लेकिन वो ये सोचता है कि अगर मैं HDFC में डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 10% का पर एनम, ठीक है। लेकिन अगर वो बिजनेस करने जाता है, क्योंकि देखो बिजनेस में ये बात सच है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, बट चांस, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके जो बिजनेस आप जो कर रहे हो उसमें आपके डिसीजन कैसे आप ले रहे हो, आप मैनेज कैसे कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपको प्रॉफिट बनती है, राइट। तो आपको अपने आप पे विश्वास है कि यही पैसा से अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे 16% लगभग मिनिमम 16% मुझे बेनिफिट होगा, राइट। तो आप क्या करते हो, आपको वहाँ पे फिर डिसाइड, लेकिन हाँ उस 16% के, यानी कि जो 6% एक्स्ट्रा, क्योंकि 10% आपको कौन दे रहा है, बैंक तो दे ही रहा था, लेकिन क्योंकि आप 6% अधिक कमाना चाहते हैं, तो वो जो 6% अधिक कमाना चाह रहे हैं वो क्या है, रिस्क है गया। वहाँ पे क्या है, रिस्क है, एक तरह का रिस्क प्रीमियम हो गया वो, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने रिस्क लिया है। जहाँ पर ये तो सच्चाई है, दिस इज द मार्केट फैक्ट ट्रूथ, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये एक्सपेक्ट किया भी जाता है। अगर आप हाई रिस्क लेते हो तो हाई रिटर्न होता है, लो रिस्क लोगे तो लो रिटर्न होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने हाई रिस्क लिया है तो 100% वहाँ पर फॉल होगा। एग्जाम्पल लाइक रिलायंस का जियो, जब जियो लॉन्च हुई थी 2016-17 में, तो आप को मालूम होगा उस फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस कंपनी ने बहुत बड़ी रिस्क ली थी। अगर वो जियो फेल हो जाता तो कंपनी ऑलमोस्ट ऑल बर्बाद हो जाती,
ठीक है। तो ये जो उन्होंने बहुत हाई रिस्क लिया, तो आज के टाइम में देख लो हाई प्रॉफिट है उनके पास। तो यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि जो 6% है वो क्या है, रिस्क है, लेकिन वही जो 10% था वो क्या था, फ्री रिस्क था। ठीक है। अब जो टोटल जो 16% बन रहा है, इसको हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो 16% है, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी को हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप ऐसे भी समझ सकते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जो मैंने कल कहा था कि एक इंडस्ट्री नॉर्म्स है, तो शायद ये टेक्निकल वर्ड किसी को शायद समझ में नहीं आया होगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो हम कह सकते हैं, आप कॉपी में देख सकते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बराबर क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है आपका 10% और रिस्क प्रीमियम कितना है आपका 6%। टोटल कितना हो गया 16%। 16% क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल करवाने जा रही हूँ, बिकॉज ज़रूरी है ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आप पहले करो समझो, क्योंकि आप डायरेक्ट मैं अगर एसके सिंह के बुक से करूँगी तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करो। आपको जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत गुडविल निकालने का, पहले वो 4 स्टेप आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाने चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये एग्ज़ाम में तो कंफर्म आना ही आना है, आता ही है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। आपको पहला स्टेप का जो सवाल है जो हम करते हैं सोल्यूशन में, एवरेज प्रॉफिट पहले ही आपको दे दिया है 6 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको नहीं निकालना है, वो कितना है 2 लाख। अब बोलता है कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो पहला स्टेप था उसमें क्या फाइंड आउट करना था, एवरेज प्रॉफिट। अपने को तो एवरेज प्रॉफिट दे दिया। ओके। दूसरा स्टेप क्या था अपना, नॉर्मल प्रॉफिट। अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या हो गया है, दे दिया है। तीसरा स्टेप अपना क्या था, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो यस, थर्ड स्टेप जो हमारा है सुपर प्रॉफिट, वो हम निकालेंगे। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपना क्वेश्चन में कितना है 6 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 2 लाख, करेंगे माइनस तो कितना होगा 4 लाख। गुडविल बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ईयर्स परचेज प्राइस। ईयर्स परचेज अपना कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला था 4 लाख मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 8 लाख। आई थिंक सो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा स्क्रीन पे सेटअप करना है मैं, हाँ देख लो यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान से देखोगे यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 30 लाख इनटू द बिजनेस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%, साफ साफ बोल दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज प्राइस बाय सुपर प्रॉफिट मैथड। ओके। अब सबसे पहला चीज़, एवरेज प्रॉफिट जो फर्स्ट स्टेप हमको फाइंड आउट करना था वो तो क्वेश्चन में दे दिया है, तो पहला स्टेप तो हम करेंगे नहीं। ओके। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अपना सेकेंड स्टेप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है नॉर्मल प्रॉफिट में यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट में हमारा फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 था। लेकिन इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है। तो नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले मैंने एक्चुअली सुपर प्रॉफिट ऊपर निकाल दिया, लेकिन सबसे पहले आप एग्जाम में सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ मैंने रेड पेन से देखो लिख भी दिया, इंडस्ट्री में सभी लोग 30 लाख लगा रहे हैं तो 3 लाख रुपया कमा रहे हैं। कहने का क्योंकि ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आपका नहीं दिया हुआ है, आपको दिया क्या है, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो चीज़ का भी यहाँ पर इंडस्ट्री है, एवरेज उस इंडस्ट्री में लोग कितने रुपए लगा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका बोला है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड उस इंडस्ट्री में कितना लग रहा है 30 लाख रुपया। तो आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि अगर 30 लाख रुपए
अगर आप लगाते हो पर्टिकुलर बिजनेस में नॉर्मली, मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लगाते हो, तो एक नॉर्मल साधारण सामान्य लाभ आपका कितना होगा? तो वही है 30 लाख गुना 10%, क्योंकि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ 10%। तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। आई थिंक सो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, अभी दिखा? चलो, नॉर्मल प्रॉफिट आपने क्या किया? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इंडस्ट्री में सभी लोग कितने रुपए लगा रहे हैं? 30 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कितनी हो रही है? 3 लाख उनको क्या है? कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया? 3 लाख निकल गया। अब हम सुपर प्रॉफिट आराम से निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है? 5 लाख है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला? 3 लाख। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। तो गुडविल बराबर मेरा क्या हो जाएगा? यू कैन सी सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ऑफ ईयर्स परचेज प्राइस। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 2 लाख है, ईयर्स परचेज प्राइस कितना हो गया? 3। तो 2 लाख को गुना करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा? 6 लाख। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे, 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन पे इसको सेट करने दो। चलो देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है मेरा? 7 लाख। यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितनी है मेरी? 7 लाख है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 25 लाख। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 27 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। कैलकुलेट गुडविल एट 1 ईयर्स परचेज प्राइस बाय सुपर प्रॉफिट मैथड। थोड़ा सा ये हटके क्वेश्चन है, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब देखोगे आप सोल्यूशन, देखोगे इसका। या सबसे पहले अपने को क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअली मैं नॉर्मल प्रॉफिट को बाद में निकाल रही हूँ, ठीक है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पहले ही आपको निकालना है। देन यू हैव टू गो, सबसे पहला जो आपका जो स्टेप यहाँ पर होगा वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, और चौथा ये। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। देखोगे यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कल ही मैंने डिस्कस किया था। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बटा 2 कितना आएगा? तो मेरा ओपनिंग कैपिटल इन्फॉर्मेशन में 25 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल मेरा 27 लाख है। दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा अपना? 26 लाख। ठीक है, 26 लाख मेरा आया। अब इसको हम क्या करेंगे? देखोगे यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? ये मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या मेरा है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अपने क्वेश्चन में 15% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया था, 26 लाख का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 3,90,000। यानी कि इंडस्ट्री में 26 लाख रुपया लगाने पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल रहा है? 3,90,000 रुपया, राइट। अब इसके बेस पर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 लाख रुपया, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना निकला है? 3,90,000 रुपया। तो अपना सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3,10,000 रुपया। अब फाइनली वी विल सॉल्व इट। गुडविल या गुडविल देखोगे 3,10,000 मेरा क्या था? सुपर प्रॉफिट था, और अपना को ईयर्स परचेस कितना दिया हुआ था? मात्र 1 साल दिया हुआ था। तो अपना गुडविल कितना हो जाएगा? 3,10,000। सो ये 3 क्वेश्चन पहले आप करो इसको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तो बोलूँगी बेटर है कि पॉज करके आप इसको क्या करिएगा कि कॉपी में नोट डाउन करना, बिकॉज सुपर प्रॉफिट मैथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुडविल कैलकुलेशन। इवन सुपर प्रॉफिट मैथड आपको क्लियर अगर हो जाएगा तभी आपको अच्छे से जो थर्ड वाला जो स्टेप है, थर्ड वाला जो मैथड है इसका कैपिटलाइजेशन मैथड, वो आपको क्लियर हो पाएगी,
इसलिए सुपर प्रॉफिट मेथड क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट आगे के जो भी चैप्टर है उसमें गुडविल डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आपका फास्ट कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है और विथ मैथड ऑल्सो। आपको मैथड इसका याद होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बुक का जो एग्जाम्पल है उसको मैं डिस्कस करूँगी, राइट। सो थैंक यू सो मच। काइंडली मैं आपको यही बोलूँगी कि चैनल ई कॉमर्स जोन को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।